क्या सवाल क्या पूछना चाहते हो? सर जैसे हमारे रेपर्टरी में जो माइंड सेक्शन है उसमें डिल्यूजन के बहुत सारे रूब्रिक्स हैं, तो हम डिल्यूजन को ऐसे समझते हैं, अगर आप डिक्शनरी मीनिंग भी देखो तो ये पेशेंट का वहम है, मतलब उसके लिए वो सच्चाई है लेकिन औरों के लिए वो सच्चाई नहीं है। हाँ, ऐसे समझते हैं डिल्यूजन को। तो मतलब जैसे पागल बंदा है तो उसको बोलते हैं ना इसको वहम है, हाँ, ऐसे दिमाग खराब हो गया है, दिमाग खराब हो गया है, तो उसमें ऐसा डिल्यूजन कुछ नहीं है, जैसे सांप को रस्सी को सांप समझ रहा है। हाँ, वैसे डिल्यूजन समझते हैं। लेकिन फिर ये रूब्रिक्स फिर नॉर्मल आदमी में कभी भी यूज नहीं होंगे डिल्यूजन के? होंगे ना। सबसे हम इंसान हैं, यही एक डिल्यूजन है। हम जिंदा हैं, यही एक डिल्यूजन है, जबकि ये असलियत में हम जिंदा ही हैं, सभी को दिख रहा है। ऐसे कोई भी नहीं कहेगा कि हम ये किसी को बहम है, पर सच्चाई यही है। कैसे समझेंगे इसको? यानी जो इंसान है उसको हालात को और अपने को समझने के लिए परमात्मा ने क्या बना रखा है, उसके पास क्या पावर है। 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। हाँ। उसकी आँख है, नाक है, देखने के लिए आँख है, सूंघने के लिए नाक है, सुनने के लिए कान है, फील करने के लिए स्किन है। फिर इन सब के बाद उसके पास बुद्धि है, इमोशंस है। यही तो इंसान को एक पूरी पर्सनैलिटी बनाते हैं। अब अगर आप देखते हैं, मतलब आँख को लेते हैं, एक एंगल से अगर किसी चीज को देखते हो तो आपको वो अलग दिखती है। अब दूसरे एंगल से देखते हो तो उसको अलग दिखती है, वो चीज वही है। हाँ। तो आपके लिए एक एंगल से सच्चाई ये हो गई, दूसरे एंगल से सच्चाई दूसरी हो गई। अब कोई बंदा कहता है भाई देखो यार ये क्या ब्यूटीफुल लड़की है, अब लेकिन तुरंत दूसरा उसका फ्रेंड कहता है यार क्या ब्यूटीफुल है, तेरे को भी कैसी कैसी लड़कियां पसंद आती हैं। ऐसे बड़ा कॉमन डायलॉग होता है। हाँ। तो लड़की तो एक ही है, लेकिन एक इंसान को वही लड़की ब्यूटीफुल लग रही है और दूसरे लड़के को वही लड़की उतनी ब्यूटीफुल नहीं लग रही या बदसूरत लग रही है। तो दोनों का अपना परसेप्शन अलग है। अब हम कैसे कहेंगे कि जो लड़का उसको ब्यूटीफुल कह रहा है वो सही बोल रहा है, या जो उसको अगली कह रहा है या उससे इंप्रेस नहीं हो रहा वो सही कह रहा है? जबकि दोनों अपनी अपनी बात पे अड़े रहेंगे। हाँ। तो दोनों ही सच्चे हैं, दोनों के लिए सच्चाई है। हाँ। ब्यूटीफुल होना भी सच्चाई है और दूसरे के लिए अगली होना भी सच्चाई है। हाँ। जबकि लड़की एक ही। तो एब्सोल्यूट कुछ नहीं रहा। तो इस दोनों ही नॉर्मल लोग हैं, दोनों पागल नहीं है, दोनों बिल्कुल सामान्य लोग हैं, पर दोनों का परसेप्शन अलग है। तो ये जो इसका मतलब क्या हुआ, तो ऐसे हम अलग अलग कॉन्टेस्ट में चीजों को लेते हैं। हो सकता है उस लड़की को 100 लोग अच्छा बोलते हो ब्यूटीफुल, लेकिन 4 लोग उसको उतना ब्यूटीफुल नहीं बोलेंगे। 4 लोग उसको अगली भी बोल सकते हैं, 2 अगली भी बोल सकते हैं। तो सबका परसेप्शन अलग अलग। ऐसे कहते हैं वो आदमी बड़ा भोला है, वो कहते हैं भोला कहाँ है, वो तो मक्कार है। तो एक के लिए वो भोला है, दूसरे के लिए वो मक्कार है। तो हमारी समझ की बात हुई ना। तो सारी इसका मतलब है कि जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं और जो बुद्धि है वो एब्सोल्यूट रियलिटी को नहीं दिखाती है। जैसे अगर मान लो गीता को हम बहुत बड़ा ग्रंथ मानते हैं, ऑथेंटिक मानते हैं ना, गीता में जो लिखा है कि वो बड़ा सही है क्योंकि वो डायरेक्ट श्री कृष्ण जी के मुख से आता है और श्री कृष्ण जी को हम भगवान मानते हैं। हाँ। अब उन्होंने सीधा एक शब्द कहा कि तुम एक आत्मा हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हारे अंदर आत्मा है। हाँ। दोनों बातों में अंतर है। हाँ। तो उन्होंने कहा तुम एक आत्मा हो। क्यों किसी से डरते हो? ना आत्मा को जला सकते हैं, ना काट सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। अगर हम आत्मा हैं तो हमें भी जलाया नहीं जाता, और जला से भी जलन हो, टच होते ही गर्म चीज तो हम तो जल जाते हैं। हाँ। तो अब हम सही हैं या कृष्ण जी सही है? तो दोनों में कहीं तो कुछ गड़बड़ है। हाँ। तो इसका मतलब है कि आत्मा अजर अमर, ये ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने बताई है ना। हाँ। तो इसका मतलब है कि हमें तो ये लगता रहता है कि हम इंसान हैं, स्त्री है, पुरुष है, अमीर है, गरीब है, हम इस जाति के, उस जाति के, अनपढ़ हैं, अमेरिकन है, हिंदुस्तानी है। हम तो इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। हम ये तो कभी नहीं कहते कि हम आत्मा हैं। इसका मतलब हमारी चेतना में सत्य है ही नहीं कि हम आत्मा है, हमें तो इंसान नजर आता है। तो इसका मतलब है कि हम जब एब्सोल्यूट ट्रूथ कि जो श्री कृष्ण ने बताया कि आप एक आत्मा हो,
जब उसी को महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब जो कुछ महसूस कर पा रहे हैं वो सारा का सारा ही झूठ है। तो ह्यूमन लेवल पे जो कुछ हम सुनेंगे, जो कुछ देखेंगे, जो कुछ टच करके फील करेंगे, जो कुछ बुद्धि से करेंगे, सभी कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं होगा, लेकिन जो महसूस कर रहा है उसके लिए वो रियलिटी है। हाँ। समझ आ रहा है पॉइंट? हाँ। जैसे कोई बंदा कहता है बड़ी गर्मी है, कमरा बड़ा गर्म है, दूसरा कहता नहीं यार बड़ा कंफर्टेबल है, इससे ज्यादा करोगे तो और ठंडा हो जाएगा लाइक दैट। तो दोनों एक ही कमरे में बैठे हैं, एक को गर्म है, जैसे तभी होम्योपैथिक दवाइयाँ होती है ना, एक हॉट रेमेडी, कोल्ड रेमेडी, चिल्ली रेमेडी, तो अलग अलग लोगों के लिए ना उसी वातावरण में एक को हॉट लग रहा है, उसी वातावरण में एक को चिल्ली लग रहा है, तो दोनों का डेल्यूजन हुआ ना, वो कहेगा गर्म है, वो कहेगा ठंडा है, तो आप किसको मानोगे? तो अभी तो हमने उसका सोल्यूशन निकाल लिया, ये चिल्ली रेमेडी, हॉट रेमेडी, पर है तो डेल्यूजन ही ना, कमरा तो सेम है, टेम्परेचर इज सेम, तो वो एब्सोल्यूट हो गया कि टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री है कमरे का या 30 डिग्री है, वो एक एब्सोल्यूट फिगर है, वो ऊपर नीचे नहीं बदल रही है। बट 30 डिग्री पे एक आदमी को ठंडा लगा, एक आदमी को थोड़ा सा वार्म लगा, या एक को बहुत वार्म लग रहा है, तो उनके जो सेंसेशंस आ रही हैं वो तीनों के लिए अलग अलग आ रही है और तीनों के लिए सच्चाई है। जो गर्म फील कर रहा है वो ये नहीं कहता कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, उसके लिए वो कमरा गर्म ही सच्चाई है, और जो ठंडा कह रहा है उसके लिए ठंडा ही सच्चाई है। तो कोई भी ये नहीं कह सकता इनके वहम है। हाँ। पर अगर सत्य होता है एब्सोल्यूट, तो तीनों एक बात बोलते हैं, जैसे तीनों 30 है तो तीनों को 30 ही बोलेंगे, तो 30 एक एब्सोल्यूट फिगर होगी। तो इसलिए पेशेंट जो कुछ फील करता है वो सारा ही डेल्यूजन होता है। जैसे कोई कहता है भाई मैं बड़ा अमीर आदमी हूँ, मेरा उससे कॉन्टैक्ट, अगर किसी का एक पड़ोस के गुंडे से हो जाता है कॉन्टैक्ट, तो वही अपने आप को 30 मार्क का समझने लगता है। लेकिन किसी का अगर प्राइम मिनिस्टर से भी बहुत अच्छे संबंध है तो वो भी बड़ा हम्बल होता है, वो इतना करके बात नहीं कर रहा था। तो उसका ये है कि भाई मैं गुंडा है तो मैं भी बहुत पावरफुल हो गया, लेकिन एक का प्राइम मिनिस्टर से संबंध है तो वो कहता है कोई बात नहीं, नॉर्मल है, वो हम्बल वे में बात करता है, उसको लगता नहीं कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। तो अब स्ट्रॉन्गर तो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर वाला ही है, तो गुंडा वाला तो है नहीं। जबकि है उल्टा मामला, वो अपने आप को अच्छा समझ रहा है और वो अपने आप को बिना मतलब ही पावरफुल समझ रहा है, जबकि प्राइम मिनिस्टर के एक ऑर्डर से गुंडा और बंदा दोनों अंदर जाएंगे। लेकिन उसको लगता है कि इससे कांटेक्ट हो गया तो मैं पावरफुल हो गया, तो ये उसका अपना डिवीजन हो गया ना। हाँ। पर उसके लिए वो सच्चाई है। अब एक इंसान आता है, एक महिला आती है हमारे पास, 80 किलो की वो महिला है, अब वो धीरे धीरे करके वो पतली होती जा रही है, अब उसको पता नहीं लग रहा, अब उसके घर वाले चिंतित हैं, उसको कहते हैं तेरा तो वेट घटता जा रहा है। अरे नहीं कुछ नहीं, कहीं नहीं घटा, ठीक हूँ मैं, कपड़े देखो वही कपड़े आ रहे हैं, वही सब आ रहे हैं। लेकिन जब मशीन पे उसको चढ़ाते हैं तो 80 का 70 रह गया है, पर उसको नहीं पता लग रहा मेरा 70 रह गया, कपड़े वहीं के वहीं अभी उसके। या दूसरी महिला आती है, वो कहती है, वो उसको नहीं लग रहा मैं पतली होती जा रही हूँ। अब दूसरी महिला आती है, वो 80 से 79 पे आती है, या 76 पे ही आई है, अभी 75 पे आई है, कुछ ही कम हुआ है, और वो चिंतित होने लगती है, यार वेट घट गया, इसका मतलब अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही मेरी, मैं तो पतली हो गई हूँ। तो सेम वेट लॉस हो रहा है, उसका कम वेट लॉस हुआ 1-2 किलो, वो एकदम अलर्ट हो गई, पतली हो गई या डिजीज आ गई, तो उसके लिए वेट लॉस पतला होना हुआ, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उल्टा खुश हो रही है, अब तो मैं सुंदर लगने लगी। और वजन डाउन आता है तो कहते हैं अब तो मैं वेस्टर्न आउटफिट पहन सकती हूँ, अब तो जचता है, अब पार्टी में लोग मुझको देखते हैं। तो यानी वही सेम वेट लॉस हो रहा है, एक के लिए वो एसेट है उसके लिए उपलब्धि है, और वही सेम थोड़ा सा भी लॉस दूसरे के लिए चिंता का कारण है। तो है दोनों एब्सोल्यूट फिगर कि 4 किलो लॉस हुआ या 10 किलो हुआ, वो 10 किलो और 4 किलो एब्सोल्यूट फिगर है, पर उनका इफेक्ट उनके मन पे अलग है। एक के लिए सच्चाई ये है कि 2 किलो होने से अंदर बीमारी आ गई तो वो उसके लिए 2 किलो लॉस होना चिंता बात है, वो उसके लिए सच्चाई है। दूसरे के लिए 10 किलो वेट लॉस होना, वेट उसका भी लॉस हुआ, पर उसके लिए वो ब्यूटिफिकेशन प्रोसेस है। दोनों की परसेप्शन अलग है। तो इसलिए आप किस चीज को परसीव करते हैं उस पर डिपेंड करता है। अब एक बंदा है, वो मोटा होता जा रहा है, पर वो खुद भी देखता है वजन मशीन में, तो यार मेरा 10 किलो वजन दिखा रहा है फालतू, पर लगता तो नहीं है मोटा हो गया। लोग भी टोकने लग गए उसको,
पर वो कहता है किस तरह कहाँ से मोटा हुआ मैं यार, मैं लगता तो नहीं है, मतलब उसको ये विश्वास ही नहीं होता लोगों पे मोटा हो गया, जबकि सब टोक रहे हैं। तो इसलिए वो उसको मतलब, हालांकि केजी तो बढ़े ना, तो हाँ। केजी तो एब्सोल्यूट हुआ, उसको तो आप नकार नहीं सकते हो, लेकिन उसको लग नहीं रहा कि वो मोटा हो गया, उसको लग रहा है ऐसा ही है, ठीक है, अच्छा सेहत बन रही है मेरी, अब मैं लगने लगा हूँ भाई खाते पीते घर का हूँ, अब मेरा पर्सनैलिटी से रॉब पड़ने लग गया है, तो वो मोटा नहीं मान रहा, उसको असेट मान रहा है। तो हर चीज का परसेप्शन अलग अलग होता है। किसी के चेहरे पे जरा सा तिल निकल रहा है तो उसको लगता है मेरा चेहरा बड़ा गंदा हो गया, किसी का चेहरा पूरा भरा होता है तिल से, या उसी तिल को दूसरी महिला ब्यूटी साइन समझती है कि यार अब तो बड़ा मैं सुंदर लगने लगी हूँ, नहीं तो वो काजल से लगा लेती है बहुत सी उसी को, और दूसरी महिला जिसके चेहरा बिल्कुल क्लीन है, उसको अगर एक काला स्पॉट निकला है तो उसके लिए बड़ी चिंतित है कि मेरा ये निकला है। तो स्पॉट तो सेम है, तो एक के लिए ब्यूटी स्पॉट है, एक के लिए वो चिंता का अगली बना दिया उसको, तो फिर किसको सच्चाई मानेंगे? तो इसका मतलब है कि इंसान जो कुछ भी महसूस करता है सारा ही डेल्यूजन है। इसलिए हमें बिल्कुल नॉर्मल भाषा में जब पेशेंट बात करता है हमें उसी ढंग से लेना है, उसको डेल्यूजन के दायरे में ही रखना है। जैसे कोई कहता है मेरे सारे दोस्त हैं, कहते ना बहुत सारे लोग होते हैं, तो सारे दोस्त हैं, उसको लग रहा है सारे दोस्त हैं, अब कि भाई जिससे मैं बात करूंगा सबसे वो दोस्तों की तरह मिलता भी है वो, लेकिन जब काम पड़ता है तो कोई भी उसका काम नहीं करता, तब उसको समझ आते है तो दोस्त तो कोई था नहीं। पॉइंट समझ आ गया तुम्हारे? हाँ सर। तो इसका मतलब उसके अपने परसेप्शन होते हैं। कोई सब में भगवान को देखता है, कहते हैं लोग भाई मैं तो सब में भगवान को देखता हूँ, और दूसरा कहता है यार इंसान तो होता ही नालायक है। तो एक बंदा इंसानों में भगवान को देख रहा है, एक बंदा कहता है कि इंसान से जैसा दुष्ट तो जीवी दुनिया में कोई नहीं है। तो इंसान ही है, तो दोनों का नजरिया अलग है। तो वो नजरिया, दोनों ही नॉर्मल है, पागल नहीं है, दोनों इंसेन नहीं है, मेनिक नहीं है, वो उनकी सोच समझ परिवेश हालात जो शुरू से बचपन से ग्रो कर करके जो कुछ उनके अंदर इनबिल्ट हो गया है, उस कंडीशनिंग में उस चीज को देखते हैं। तो इसलिए वो कंडीशन्ड माइंड है, इसलिए डेल्यूजन है। तो इसलिए वो हमें एक्सट्रीम केसेस नहीं ढूंढने हैं, पर रिपर्टरी में जो लिखा गया है वो एक्सट्रीम पे ही लिखा गया है। पर हमें जब डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस मरीज के साथ करनी है तो वो नॉर्मल जैसे कहते हैं सरफेस पे वाली चीजें देखनी है, तो फिर हमारी दवाई ठीक लगेगी। ओके सर।